अब लगता है गोदी मीडिया के पत्रकार और एंकर को इस चीज समझ में आ गई है कि पब्लिक में हमारी कोई इज्जत बची नहीं है। फील्ड पर दिन रात काम करने वाले उनके रिपोर्टर झारखंड आंदोलन में बिल्कुल नहीं गए, क्योंकि दिल्ली में जो उनके साथ हुआ वो उनके लिए किसी तकलीफ देह से कम नहीं था। इसकी वजह है स्टूडियो में बैठे एंकर और एंकरानी ने जिस तरह से माहौल क्रिएट किया है, नफरत का माहौल बनाया है। इस वजह से रिपोर्टर्स जो दिन रात मेहनत करके फील्ड पे रहता है, उसका अब फील्ड पे जाना मुश्किल होने लगा है। आपने देखा होगा झारखंड में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान नफरत फैलाने वाला एंकर अमन चोपड़ा खुद पहुंचा था कवर करने, लेकिन वहां भी दलाल और गोदी मीडिया के नारे लगे, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाया। और बाद में जुनैद की बिरयानी, मंदिर से प्रसाद, ये वो करके वापस चला आया, लेकिन मुद्दों की बात तब भी उसने नहीं उठाया। मुद्दा यह है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसको दूर किया जाए। और हेमंत सोरेन सरकार स्टूडेंट्स को लेकर किसी तरह की भी लापरवाही बरतना नहीं चाहती है। उनके साथ किसी तरह से ज्यादती ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है और बातचीत के दरवाजे भी खुले हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यही रही कि जिस तरह से दिल्ली प्रोटेस्ट के दौरान स्टूडियो में बैठे एंकरों के नफरती शो और नफरत फैलाने की कृत्यों से परेशान होकर लोगों ने कुछ पत्रकारों के साथ बदसलूकी की, उस बदसलूकी की वजह से अब किसी भी प्रोटेस्ट में पत्रकार जाते भी होंगे तो शायद अपनी पहचान छुपा के जाते होंगे, और लाइमलाइट में तो बिल्कुल भी नहीं। इस चीज को सारे मीडिया चैनल, उनके नफरती एंकर और पत्रकारों को भी समझना चाहिए कि अब फेक नैरेटिव नहीं चलेगा। यदि आप ईमानदारी से पब्लिक के मुद्दों को रखते हैं तो ही आपको सम्मान मिलेगा, वरना वही हाल होगा जो अमन चोपड़ा के साथ झारखंड में हुआ।